मुरादाबाद भारत और पाक के बीच तनाव के दौरान किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल अभ्यास किया गया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारतीय सरकार द्वारा पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। भारत सरकार ने सिंधु जल समझौते को खत्म कर दिया है। देश में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को एक एक करके बाहर निकाला जा रहा है। इसके अलावा और भी कई सख्त कदम भारत सरकार की ओर से उठ गए हैं। आतंक का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत सरकार हर तरह से तैयार है। किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए आज उत्तर प्रदेश के 19 जिलों में मॉक ड्रिल अभ्यास कराया जा रहा, जिसमें मुरादाबाद भी शामिल है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के बीच भारत के राज्यों के 244 जिलों में मॉक ड्रिल कराई जाएगी। इस मॉक ड्रिल को भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को देखते हुए किसी भी स्थिति से निपटने की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। युद्ध की स्थिति में खुद का और दूसरों को बचाव किस तरह से करें, मॉक ड्रिल अभ्यास करके इस सब से लोगों को आगाह किया जा रहा है। इस दौरान युद्ध की स्थिति में सायरन बजाया गया, जिससे देशवासियों में किसी भी स्थिति में देश की रक्षा करने और अपना बचाव करने के लिए तैयार रहने का जज्बा पैदा किया जा सके। देखिए, आज ये मॉक ड्रिल जो है एमएचए के गाइडलाइन के अनुसार आज हम लोगों ने यहाँ पे किया है। जितने भी हमारे सिविल डिफेंस के लोग हैं, एनसीसी, एनएसएस, एनवाई के और एसडीआरएफ, सभी के लोग आज यहाँ पे उपस्थित हुए। सब लोगों ने जो एक बेसिक ट्रेनिंग होती है, अगर कोई वॉर लाइक सिचुएशन हो, एयर स्ट्राइक लाइक सिचुएशन हो, तो उसमें कैसे अपनी और दूसरों की जान बचानी है, उसके विषय में यहाँ पे बताया गया। किस प्रकार से अगर कोई आग लग जाए तो उसको बुझाया जाए, अगर किसी को सीपीआर देने की जरूरत पड़े तो उसको कैसे डील किया जाए, ये सारी चीजें आज यहाँ पे बताई गई हैं। और आज हम ये जो मॉक ड्रिल आज हमने यहाँ पे किया है, इसको हम और आज 8 जगह पे और करेंगे। हमारी कोशिश ये रहेगी कि जितने भी जो बड़े बड़े जो हमारे जो स्कूल्स हैं और बाकी हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं, उन सबको हम लोग कैसे डील करना है वॉर लाइक सिचुएशन के केसेस में, वो भी हम लोग उनको ट्रेन करेंगे और अपनी प्रिपेयर्डनेस का हम लोग एक जायजा इससे ले रहे हैं। सर, मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट के संदर्भ में नागरिकों को भी जागरूक किया जा रहा है। जी, ये देखिए, मॉक ड्रिल किया जा रहा है जिससे कि नागरिकों को अगर इस प्रकार की अगर कोई सिचुएशन आती है तो किस प्रकार से उनको रिस्पॉन्ड करना है, जिससे कि मिनिमम कैजुअलिटी हो और लोग एक दूसरे की मदद कर सके। तो उसी के लिए आज ये ट्रेनिंग हम लोगों ने यहाँ पे किया था। हमारे सभी जो सेंसिटिव इंस्टॉलेशन है उसको भी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसकी भी कैसे सुरक्षा करनी है उसके भी प्लान्स तैयार कर रहे हैं, और साथ ही साथ ब्लैकआउट के सिचुएशन में पब्लिक को कैसे रिस्पॉन्ड करना है वो भी हम उनके मोहल्ले तक और उनके पास तक जाके उनको अवेयर कर रहे हैं। एसडीआरएफ के द्वारा, सिविल डिफेंस के द्वारा, फायर सर्विसेज के द्वारा और मेडिकल सर्विसेज, एनसीसी, एनएसएस के द्वारा इसमें, और सभी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके विभागाध्यक्ष और आम पब्लिक के द्वारा इसमें प्रतिभाग किया गया। और यहाँ पर जो इस प्रकार की चैलेंजिंग सिचुएशन में क्या प्रोटोकॉल है, क्या डूज एंड डोंट्स है, उसको दिखाया गया। इसमें एक पूरी तरह से हम लोगों ने कार्यक्रम भी बनाया है जिसमें कि जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में भी इस चीज को डाउन द लाइन परकोलेट किया जाएगा, ताकि हर जनपदवासी इसमें पूरी तरह से सेंसिटाइज रहे और उनको सभी प्रकार के डूज एंड डोंट्स का पता रहे। सर, ब्लैकआउट भी कराया जाना है। देखिए, इस संबंध में 5 स्थानों को चिन्हित किया गया है जहां पर आज देर शाम को उसमें ब्लैकआउट की कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में पाइडल विभाग के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। रेड वार्निंग सायरन भी देखिए, इस संबंध में हमारे पास एयर रेड वार्निंग सायरन प्लस हमारे पास पीए सिस्टम है जो कि अलग अलग स्थानों पर, चौकियों पे, थानों पे और नगर निगम के द्वारा भी लगाए गए हैं। सारे के सारे पूरी तरह से एक्टिव है और उसमें एक रिकॉर्डेड मैसेज भी अब से सेंसिटाइजेशन के तौर पर हम लोग उसमें लगातार उसका प्रचार प्रसार कराना शुरू करेंगे।